फिर उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पे क्यों नहीं आए, ठीक है। तो उनका आगे से कहना ये था कि डॉक्टर साहबा हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने जब कहा ना कि 5,000 ही तो था, यहाँ पे कौन सी इतनी फीस थी, तो उसने मुझे कहा आपको क्या पता 5,000 कमाना कितना मुश्किल है। तो ये जो लफ्ज़ है ना उनके, समझ लें कि उस लफ्ज़ ने जो है ना मेरे एम्स, मेरी पूरी जो मेरी लाइफ थी ना उसको बदल के रख दिया, मेरी सोच ही बदल दी उसने, ठीक है। अभी भी मेरे सेटअप पे कम से कम जो है ना 20 पेशेंट की हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन और 20 से 30 पेशेंट की टीबी की मेडिसिन अवेल है। एनी टाइम कोई भी आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आपने फिल्मों और ड्रामों में तो ये बहुत बार देखा होगा कि एक डॉक्टर है और वो पढ़कर आया है दूसरी कंट्री से या शहर से पढ़ के आया है, उसने गांव के अंदर आके एक क्लिनिक बना लिया है और जो गांव के लोग हैं उनको सर्व कर रहा है और उनकी खिदमत कर रहा है। लेकिन आपने रियल लाइफ में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं देखी होगी। लेकिन आज हम एक ऐसी नौजवान लड़की के साथ मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री की और डॉक्टरेट की डिग्री करने के बाद इन्होंने लाहौर में एक सरकारी नौकरी भी स्टार्ट की एक हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी और शादरा टाउन का एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा गांव है, वहाँ पे इन्होंने अपना क्लिनिक बनाया, प्राइवेट क्लिनिक बनाया। यहाँ पर आकर इन्होंने वो इलाज जो आप शहर में जाते हैं और वहाँ पर आपको हज़ारों रुपया देने पड़ते हैं, यहाँ पर वो मुफ्त इलाज दे रही हैं। और वो सारी बीमारियाँ जो आप शहर में अगर जाते हैं तो कोई भी एक इंसान होता है उसका इलाज करवाने जाता है तो माइंड में रख के जाता है कि हमारे इतने हज़ार लग जाएंगे या इतना हमारा खर्चा हो जाएगा, और उनकी जो जान है वो सूली पे अटकी होती है। लेकिन वो सारी बीमारियाँ, वो आप हेपेटाइटिस सी हो, टीबी हो, गुर्दे में पथरी हो, कोई भी बीमारी हो, यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है। और इनकी जो ब्रोशर्स हैं उनके ऊपर लिखा है, मेंशन है, जस्ट आपको 100 रुपये की पर्ची लेनी पड़ती है और उस 100 रुपये की पर्ची के अंदर ही आपको मेडिसिन्स भी दी जाती हैं और उस 100 रुपये की पर्ची के अंदर ही आपका इलाज भी किया जाता है। ये लोग आजकल नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने डिग्री करने के बाद यहाँ आकर अपना क्लिनिक बनाया और इन्होंने इस चीज़ को अपना मिशन बना लिया और मिशन को आगे लेकर चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्शिया मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे ये प्लान किया और किस तरह इनके माइंड में आया और कब इन्होंने ये क्लिनिक स्टार्ट किया और इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इस क्लिनिक को ये कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, पहले मुझे अब ये बताइएगा कि जैसे ही कोई डॉक्टर की डिग्री करता है तो वो सोचता है कि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों में मैं सैलरीज़ लूँ या हज़ारों में सैलरीज़ लूँ और अपना फ्यूचर में सिक्योर करूँ। लेकिन आपने ये एक छोटा सा गाँव का एक छोटा सा इलाका ही क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी सोच भी ऐसी ही थी कि जो है, और बल्कि इस सोच के तहत ही मैंने जो है ना जब डिग्री कंप्लीट की उसके बाद जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले 1 साल शाम के भटियाँ का एरिया है, ठीक है, वो भी बहुत बैकवर्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। और इतना बैकवर्ड एरिया है कि यहाँ से अगर उसका फासला तय किया जाए तो 72 किलोमीटर बनता है, ठीक है। वहाँ पर भी मैं जॉब करती थी और वो गवर्नमेंट ही था। वहाँ पे जॉब करने का सिर्फ एक मकसद ये था कि वहाँ के लोग भी जो है ना वो बहुत नॉन अफोर्डिंग थे। और जब आप अपनी लाइफ में बिजी होते हैं ना तो आपको इर्द गिर्द के माहौल का कुछ पता नहीं होता, कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके इनकम ऑफ सोर्सेज क्या हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जब आप उसी जगह पे कुछ टाइम देते हैं ना, स्पेंड करते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि यार ये लोग इस तरह, मतलब आज के दौर में भी होते हुए ये इतनी बैकवर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम तो 5-5 हज़ार यूँ ही रेस्टोरेंट वगैरह, पार्लर्स वगैरह में यूँ ही उड़ाते हैं, बल्कि कई हज़ार की तो टिप ही दे देते हैं हम लोग। हमारे लिए वो हज़ार मायने नहीं रखता। कहते हैं ना कि ज़िंदगी को बदलने के लिए एक छोटे से वाक़ये की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ भी कुछ मिसहैप ऐसे ही हुए थे। जब ये क्लिनिक बनाया गया था तो इसकी फ़ीस थी 50 रुपये, ठीक है। उस 50 रुपये पर्ची फ़ीस में ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती थी। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना इस क्लिनिक को माशाल्लाह जून में पूरे 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना फ़र्क पड़ा मेरे क्लिनिक में कि सिर्फ जो फ़ीस है ना वो 50 से 100 कर दी गई और 100 में ही मेडिसिन जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को देना। मेरी कोई अलहदा से फ़ीस नहीं है। जैसे आप प्राइवेट सेटअप पे जाएँ तो डॉक्टर की फ़ीस अलहदा से बाहर जमा करवाएं, ठीक है। फिर मेडिसिन अमूमन जो हमारे में ट्रेंड है कि हम फार्मेसी की मेडिसिन लिख के देते हैं, ठीक है। जो अंदर फार्मेसी है उस पर भी 50% डिस्काउंट पे ही मेडिसिन मिलती है। मिसहैप कौन सा हुआ और उसका आपकी जो आपने एक गोल स्टार्ट किया था, एक अपने काम स्टार्ट किया था, इसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ उसका? अच्छा,
मिसहैप ये हुआ था कि आज से तकरीबन 3 माह पहले जो है ना, मेरे सेटअप पे एक पेशेंट थी जो 9 मंथ से मुझसे ही चेकअप करवा रही थी। मेरे क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ था 5000 नॉर्मल डिलीवरी का ना, 5000 रुपीज़ ओनली, जबकि देखा जाए तो वो आजकल के लिहाज से बहुत कम थे। लेकिन मैं शायद ये भूल गई थी कि हमारे इस एरिए में या हमारे इस इलाके में छोड़ के ना पूरे पंजाब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आज के ज़माने में भी 5000 5 लाख के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आइडिया नहीं था ना। तो जब वो पेशेंट आती रही चेकअप करवाती रही, उसकी फ़ीस तो तब कम होती रही, लेकिन उसने मतलब कभी नहीं पूछा कि मैं डिलीवरी यहाँ से करवाऊंगी। मैंने कभी किसी को फोर्स भी नहीं किया। एंड शॉर्टली ये है कि उसका जब टाइम ऑफ पीरियड या टाइम ऑफ ड्यूरेशन आया तो उस दौरान ये हुआ कि वो मेरे सेटअप पे डरते नहीं आए, क्योंकि वो 5000 भी मुझे नहीं दे पाते थे। इसलिए उन्होंने दाई से कांटेक्ट किया, या उनकी कोई भी में गांव में होता है कि जी इनसे ही हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, इसी से हमारी बेटी के पैदा होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब हालात किस तरह के हो चुके हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, वो उसके चक्कर में पड़े रहे। अब वो मिसहैप ऐसा था कि उनकी 5 बेटियां थी, और जो अब था वो बेटा था उनका। हुआ ये कि जब बेटा था और ये उनके पास लास्ट चांस था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सिचुएशन के मुताबिक उनके अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी कि इसके बाद वो कंसीव नहीं कर सकती थी। अब हुआ ये, जब वो मेरे पास आए तो उनका बेबी इंटरनली डेड था। क्यों? गवर्नमेंट जाते तो कार्ड की जलालत थी, प्राइवेट वो इसलिए नहीं आए कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब वो दाई के चक्कर मेरे बेबी डेड हो गया। जब यहाँ पे आए तो उनसे सारी मतलब डॉक्यूमेंटेशन की गई, फिर उनका बेबी रिसीव करवाया गया, डेड बेबी रिसीव करवाया गया। फिर उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पे क्यों नहीं आए। ठीक है, तो उनका आगे से कहना ये था कि डॉक्टर साहबा हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने जब कहा ना कि 5000 ही तो था, यहाँ पे कौन सी इतनी फीस थी, तो उसने मुझे कहा आपको क्या पता 5000 कमाना कितना मुश्किल है। तो ये जो लफ्ज़ है ना उनके, समझ लें कि उस लफ्ज़ ने जो है ना मेरे एम्स, मेरी पूरी जो मेरी लाइफ थी ना उसको बदल के रख दिया, मेरी सोच ही बदल दी उसने। ये पॉइंट बार बार रात को सोते हुए मेरे कानों में गूंज रहा है, क्योंकि हमारी नज़र में 5000 की कोई वक़्त नहीं है। ठीक है, जब ये बार बार सोचा कि यार ये 5000 ही था, वो भी उनके पास नहीं था, एक बच्चा उन्होंने, ठीक है ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एक गिल्टी रहती है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं इस चीज़ को, इस जज्बे को समझ सकती थी। फिर 3 माह के अंदर जब मैंने फर्दर स्टार्ट लिया, काफ़ी कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी सोच मेरी तरह थी। ठीक है, उनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकी कि आज 3 माह बाद मैं इस स्ट्रगल पे पहुंच सकी हूँ कि यहाँ पे टीबी की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, गुर्दे में पथरी है, फैमिली प्लानिंग का कोई इशू है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 100 रुपये पर्ची में आपको मेडिसिन फ्री मिलेगी। ये जो बीमारी आप बता रही हैं, अगर इनका हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, इनका हज़ारों में इलाज है, तो यहाँ पे आप मैनेज किस तरह करते हैं, क्योंकि कोई डोनेशन वगैरह भी नहीं है आपके पास, तो आप जितने अखराजात हैं उनको कैसे मैनेज करती हैं? और दूसरा जो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप गाँव में हैं, यहाँ के लोगों की जो मैंटेलिटी है, सोच है, बड़ी चेंज होती है, तो उनको आपने अपनी सोच के मुताबिक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, हर काम के पीछे एक स्ट्रगल होती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं ये देना चाहूँगी कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में THQ में हेपेटाइटिस सी, टीबी की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ अपने प्रोसीजर ऐसे रख दिए हैं कि हम उसमें खुद ही उलझ के रह गए हैं। ठीक है, पहले MS से साइन करवाओ, उससे साइन करवाओ, उससे साइन करवाओ, तो पेशेंट कहता है जितनी जलालत के बाद हमें दवाई मिल रही है ना, हम कोई चीज़ गिरवी रख के बाहर से ले लेते हैं। ठीक है, इसके पीछे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट सेटअप नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेडिसिन अवेल नहीं की जा सकती थी। ठीक है, उनकी मीटिंग्स अटेंड की, उनकी अप्रोचेस हासिल की, और जितने भी मतलब पैसे लगे इस चीज़ के लिए वो मेरे अपने पर्सनली थे। ठीक है, उसमें मुझे किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और जो सबसे बड़ा मेरी कामयाबी का रास्ता वो मेरे शोहर हैं। ठीक है, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, और वो ही इस लेवल तक इस क्लिनिक को लेने के आने वाले हैं। उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके बाद ये है कि मैंने उनसे काफ़ी मीटिंग्स की, उनको यहाँ के लोग दिखाए, यहाँ के लोगों का इन्वायरमेंट दिखाया, तो वो इस चीज़ पे आमादा हो गए कि ठीक है डॉक्टर साहब आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको हमारी 3-4 मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनकी मीटिंग्स अटेंड की, वो शेड्यूल काफ़ी टफ था। ठीक है, आपको पता है एक बिजी लाइफ में एक मतलब घर की लाइफ भी संभालना, फिर एक क्लिनिक की लाइफ संभालना, फिर एक एज अ मदर रोल प्ले करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए ये एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने साथ दिया। ठीक है, काफ़ी लोगों
लोगों ने इसमें हेल्प आउट की, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे गेन हो गई, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हॉस्पिटल को दे दी गई। ठीक है, अभी भी मेरे सेटअप पे कम से कम जो है ना 20 पेशेंट की हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन और 20 से 30 पेशेंट की टीबी की मेडिसिन अवेल है। एनी टाइम कोई भी आ सकता है। और कम से कम 10 पेशेंट की जिनकी गुर्दे में पथरी होती है, आजकल ये बहुत चीज़ इन हो चुकी है। ठीक है, गुर्दे में पथरी एक आम चीज़ है, आम बीमारी हो चुकी है, लेकिन इसका इलाज जो है ना वो मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन बात फिर वही है कि आना जाना हर चीज़ वही हो जाती है। तो मैंने इस छोटे से एरिया में ये सारी सहूलतें यहीं पे दे दी कि किसी को बाहर ना जाना पड़े। कोई ये ना कहे, यानी कि काश का लफ्ज़ जो है ना, मेरा एम बस ये है कि लोगों की ज़िंदगी से ना एक काश का वर्ड ख़त्म हो जाए। जितनी फैसिलिटीज़ आपने दे दी बहुत अच्छी बात है। अब बेहतर और इसको कितना बेहतर आप कर रही हैं, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो बाहर अगर हम कहीं जाएँ तो हज़ारों में हमें इलाज करवाना पड़ता है और यहाँ पर आके वो ये लोग फ्री में इलाज करवा सकते हैं, और कौन सी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे ऐड कर रही हैं इन फ्यूचर? देखिए, इन फ्यूचर मेरा सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि अल्लाह ताला पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इस चीज़ की हिम्मत दें कि मैं इस काम को जो है ना कैरी ऑन रख सकूं। दूसरा, जो मैं इन केस इन फ्यूचर ये चीज़ लाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सी सेक्शन और हर तरह के जो ऑपरेट है ना वो इसी हॉस्पिटल में हुआ करेंगे, और उनका मुस्तहिक नीडी लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा कि उनके लिए ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। ठीक है, उनसे किसी किस्म के कोई चार्जेस पे आउट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, वो चाहे सी सेक्शन है, चाहे कोई भी एवरीथिंग किसी भी चीज़ का ऑपरेट है। और आज जैसे कि आपको भी पता है कि किसी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी जाएं तो उसमें सी सेक्शन के जो नॉर्मल चार्जेस है ना 25 से 30 हज़ार लेते ही लेते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये प्लान होगा। जो आपने काम स्टार्ट किया, अल्लाह इसमें आपको साबित कदम रखे और भी आपको तरक्की दे जी। तो ये है हमारे माशरे का वो पॉजिटिव फेस जो हम आपके सामने लेकर आए हैं कि इन्होंने अपनी मेडिकल की एजुकेशन ख़त्म करने के बाद बजाय लाखों हज़ारों कमाए, इन्होंने यहाँ पे लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया है। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डिफरेंट इलाकों में जाकर, छोटे छोटे इलाकों में जाके अपने क्लिनिक बनाकर जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।